हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। जय जोहार। जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जितने भी हमारे देश के लोगों के लिए संबोधन हो सकते हैं वो सारे संबोधन आपके लिए। पिछले हफ्ते हमने एक ट्रांसजेंडर पे चर्चा आपको सुनाई थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक साथी हैं, उनमें से साहू जी। साहू जी एक ऐसे ट्रांसजेंडर साथी हैं जो अपने घर में रह के, अपने इलाके में रह के, अपने परिवार से संघर्ष करके अपनी ज़मीन और अस्तित्व बनाया है। उन्होंने बहुत कुछ झेला है और उसके बाद वो ट्रांसजेंडर के लोगों के साथ इकट्ठा कर रहे हैं। उनकी उन्होंने टीम बनाई है। उनको पहचान देने के लिए, उनके साथ उनको सहयोग करने के लिए साहू जी यहाँ तक कहते हैं कि उनके पास जो ज़मीन है उस ज़मीन को दान देना चाहते हैं और एक ट्रांसजेंडर के लिए एक सेंटर बनाना चाहते हैं। जिन भी लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाता है वो वहाँ आएँ, वहाँ शिक्षित हों और अपने भविष्य की एक नई कहानी रचें। अब बोलेगी कठपुतली कार्यक्रम में एक पोटली रेत की और वाईपीपी के मन से हम इस तरीके की चर्चाएं आपको सुनाते रहते हैं। आपसे निवेदन ये है कि हमारे इस चैनल को आप बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम आपके सहयोग की हमें ज़रूरत है। हम और भी आपके लिए जनता के मीडिया, जो ये फोक मीडिया आपका ये साथी जो है आपके लिए कुछ करना चाहता है, वो तभी आगे बढ़ पाएगा जब आपका सहयोग मिलता रहेगा, आप सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार। सुनिए ये इंटरव्यू। हेलो दोस्तों, सबको बहुत बहुत नमस्कार। एक पोटली रेत की और वाईपीपी के मन से अब बोलेगी कठपुतली कार्यक्रम में आज मैं चाईबासा में हूँ और मेरे साथ जो एक साथी जुड़े हुए हैं ये हमारे बहुत बहुत दोस्त हैं और इनसे मैं बातचीत करने वाला हूँ। थोड़ा साहू जी हैं और चाईबासा में रहते हैं। तो साहू जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। जी, हम झारखंड के हैं। अब यहाँ के हैं। हमारा सदर प्रखंड है, ताना मुफस्सिल पड़ता है, पोस्ट ऑफिस चाईबासा पड़ता है। तो जी साहू जी, आप एक तो ये है कि अब बोलेगी कठपुतली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ, स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप बात करने के लिए तैयार हुए। हाँ, तैयार। मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ आपकी जिंदगी के बारे में। थोड़ा आप अपने बारे में अपना परिचय दीजिए और अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है सर, हम बताते हैं। जैसे कि मेरा तो 2002 में माँ पिताजी दोनों डेथ कर गया। उससे मतलब कभी मतलब घर वाला ही हमको घर बनाने भी पास, तो ऐसे ही मेरे साथ परेशानी हुआ है। और गांव वाला हमसे मतलब बहुत तरह का, कोई चपकल माना करता था, कोई भी हम चपकल में जाते थे, आप ट्रांसजेंडर हैं, आप मतलब चक्का हैं, मूंगा है, आप लोगों का मतलब कुछ नहीं बनता है बोल करके हमसे बहुत मतलब सोच समझ के मुंडा मन की बहुत बार हुआ है। जबकि यही मतलब लास्ट में आया घर वाला, हमको घर बनाने भी नहीं दिया है। उसके बाद हमने एक फैसला लिए हैं, अगर हमको घर बनाने नहीं देगा तो मेरा भी तो इसमें तो हकदार है। तो हम बोले हैं अगर आप लोग टिक नहीं दे रहे हैं, हम 107 कर देंगे, उधर से मेरा ज़मीन का जो हिस्सा है हम वो हिस्सा ले करके ही रहेंगे बोल करके बोले। तो मुंडा मन की सामने में बैठा और मुंडा मन की उसमें विचार बीमा किया है। उसके बाद समाज के सामने, उसके बाद मेरा ज़मीन का बंटवारा नामा हो गया। तो आप ट्रांसजेंडर हैं जी। तो आप ट्रांसजेंडर होने के नाते आपने क्या क्या परेशानियां महसूस की है, क्या क्या तकलीफ है और लोगों को क्यों लोग ऐसा सोचते हैं और क्या करना चाहिए लोगों को, देश के बाकी लोगों को क्या समझना चाहिए आपसे? तो ऐसा है कि हम लोगों का गांव में जो समाज के सामने मतलब कोई हम लोगों को अगर रास्ता में भी हम लोग जाएंगे तो रास्ता में जाएंगे तो ऐसा होता है कि इन लोग गाया है, चक्का है, मूंगा है, इन लोगों से मतलब समाज से हम लोगों से मतलब शर्माता है कि मतलब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोगों का अंदर में बोलता है कि गांव वाला सब कि लोग गाया है तो हम लोग का समाज में नहीं रहना चाहिए, पति के साथ आप लोग भागना चाहिए, उसके बाद आप लोग शादी करके अपना जो जिसका पति का हक है वहाँ आप लोग घर द्वार बनाओ, इस टाइप बोलता है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं
आम समाज को। और मैं तो देखता हूं कि आप अपने ही लोगों के बीच में रह रहे हैं जी। तो आप अपने लोगों के बीच में रहने के लिए आपको कोई तकलीफ कष्ट महसूस नहीं हुआ, या हुआ है तो आपने कैसे उसको किस तरीके से आप निपटे उससे? हम तो हर समस्या को मतलब लेकर के, अगर ग्राम सेवा में मेरा जो समस्या समाधान नहीं होता तो हम थाना चल जाते थे। थाना में एफआईआर सब दर्ज करते हैं। अगर वहाँ से नहीं होता तो एसपी के यहाँ जाते हैं। एसपी के यहाँ नहीं जाता है तो हम 107 में डाल देते हैं। यही चीज़ सब मतलब बहुत सारिया हमसे घटना ऐसा हुआ है। क्या ट्रांसजेंडर समाज के साथ रह सकता है, या उसको रहना चाहिए, या उससे लोग नफरत करेंगे? तो क्या चीज क्यों उनको नफरत करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए? वही मतलब ट्रांसजेंडर के साथ रहना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही माँ बाप ने जन्म दिया, वही ईश्वर ने जीवन दिया है। अलग से तो उसको मतलब जिस माँ बाप ने जन्म दिया है, माँ बाप ने उसको मतलब चरित्र को बदलने नहीं सका, तो माँ बाप भगवान तक उसका चरित्र को बदलने नहीं सका, तो ट्रांसजेंडर अपने आप नहीं बनता है, जन्मजात से ही ट्रांसजेंडर रहता है। तो समाज यही बात को समाज को समझना चाहिए कि उसका घर में भी अगर ट्रांसजेंडर जन्म लेगा, उसको क्या घर से बेदखल कर देगा? सर, वैसा नहीं होता है। इसीलिए सबका अधिकार है, सबका हक है कि ट्रांसजेंडर रहता है तो वही माँ बाप ने ही जन्म दिया है, वही भगवान ने ही उसको जीने का हक दिया है। आपने ट्रांसजेंडर का एक समूह बनाया, बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आपकी भविष्य में क्या प्लानिंग है? आप क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहते हैं आप? सर, हम यही चाहते हैं, मेरा ट्रांसजेंडर अगर कोई भी घर से निकलेगा, कोई जिसका भी माँ बाप भाई बहन अगर निकाल देगा, हम उसके लिए एक भवन बनाने चाहते हैं और वही लोगों के साथ हम रहना चाहते हैं। आप समाज के लोगों को, पूरी देश आपको देख रहा है, हाँ। और सब देश के वासी युवा साथी देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से? समाज के जो भी समाज के लोग सामने बोलेगा तो बोलने दीजिए। हम लोग भी तो मतलब लड़का लड़की से कम नहीं है। ट्रांस में क्या चीज़ कमी है? सब तो कोई बीएड किया है, कोई लॉ किया है, कोई जज है, कोई सब कुछ तो मतलब लड़का का काम क्या नहीं कर सकता है? कर सकता है। एक छोटा सा समझ बनाने के लिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं कठपुतली हूँ तो मैं एक अपनी समझ बनाने के लिए पूछ रही हूँ कि आम समाज में रहने से ट्रांसजेंडर को क्या तकलीफ हो जाती है? किस बात से तकलीफ पहुंचती है? किस बात से तकलीफ होता है सर? कि कोई तो घर से निकाल देता है, कोई मतलब ज़मीन से बेदखल कर देता है, किस ने तो अपना भाई निकाल देता है, जिसका माँ बाप नहीं रहता है ना सर, वही लोगों को ज़्यादा परेशानी होता है। जिसका माँ रहता है वो भी, जिस घर में अगर भाई रहता है वो लोग भी निकाल देता है। आपके समूह में कुछ लोगों ने शादियां भी की है। हाँ। और ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। पढ़े लिखे समाज में तो इसके बारे में इतनी समझ नहीं है। आप में ये समझ कैसे विकसित हुई? आपके समूह में ये समझ कहाँ से आई? सर, हम तो बचपन से अपना तकलीफ देखते हुए ही बड़ा हो गए हैं, क्योंकि हमने घर तक रहने का मेरा नहीं था। ये घर हमारा मेहनत से ही हुआ है। जो कुछ भी मेहनत किए हैं तो हम अकेले से ही मेहनत किए हैं। गांव का मेरा जितना परिवार है, एक वंश का है, सबसे हमसे मुंह मोड़ लेता था, क्योंकि हम धीरे धीरे ठीक हो गए हैं तो वो लोग अपने आप आ गए हैं। क्योंकि ट्रांसजेंडर एक होता है, कोई सुख दुख में हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। हॉस्पिटल पहुंचाना है, हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। जिसका ब्लड कमी है उसका भी हम डोनेट करवाते हैं सर। हर कुछ का हम मदद करते हैं सर। जितना भी अगर पगला और पगली, हम वो सबको भी ठीक करते हैं सर, अपना ही खर्चा दे करके, अपना ही यहाँ ही इलाज करके सर। बहुत बहुत सुंदर बात कही है आपने, और आपकी यात्रा मंगल हो, आपकी यात्रा आगे बढ़े, मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और देशवासियों से बताना चाहता हूं कि आप
ट्रांसजेंडर जो भी तरीके का इंसान है जी। उसको, जैसे साहू जी बता रहे हैं, उसको भी जीने का अधिकार है, उसके भी हक हैं। उनसे बात कीजिए, उनसे मिलिए और उनसे जुड़िए। जुड़ना बहुत जरूरी है। जी एक सर। पोटली रेत और वाईपीपी के मन से आज ये विशेष बातचीत आपके साथ जो हुई है, उस बातचीत को आप याद रखें और जरूर जरूर इस बात का ध्यान रखें कि लोगों से मिलें, लोगों को बात करें, उनसे प्यार करें। और जी। ये साहू जी और इनका समूह, यहाँ मैंने बहुत लोगों से मैं मिला हूं और सब लोग समाज के बीच में रह रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि पढ़े लिखे लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जबकि यहाँ गांव में परिवार के लोग भी इनको स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी जी। कठिनाइयों के साथ साहू जी जैसे साथी भी हैं जी। जो ट्रांसजेंडर की मदद करने के लिए जी। तैयार हैं, और इनका सपना भी है कि जी। वो जितने भी जो परेशान लोग हैं वो आएं और रहें और साथ मिलकर जिंदगी जिएं। आप सबने हमारा कार्यक्रम देखा, सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को आपको पसंद आया तो उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक पोटली रेत की और वाईपीपी के मन से अब बोलेगी कठपुतली आप सब तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। हम फिर मिलेंगे किसी और नए साथी के साथ, नए तस्वीर के साथ, नए विचारों के साथ। बहुत बहुत नमस्कार।